एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नौकनी कैसे चेक होती है, वेट दोबारा चेक हो रहा है या नहीं, पाइल्स चेक हो रहा है या नहीं, मतलब हज़ारों कमेंट आ रहे हैं कि किस प्रकार चेक हो रहा है। तो मैंने सोचा सब कुछ डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं मेडिकल के एकदम सटीक रिव्यू डाल रहा हूँ। आपको पता है 2 वीडियो डाले हैं, दोनों के अंदर एकदम सटीक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डाली है। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन एकदम उसके अंदर एकदम 100% जब क्लियर होता है तभी मैं वीडियो लाता हूँ, वरना मैं वीडियो लाता नहीं हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का क्या क्या कमेंट आ रहा है। एक तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि इसके अंदर पाइल्स चेक होता है क्या, पाइल्स। तो हाँ बिल्कुल, पाइल्स आपका प्राइवेट पार्ट के थ्रू चेक किया जाता है, और अगर पाइल्स आपके कोई ज़्यादा ही मतलब मेजर है तो फिर तो आपको पॉइंट देगा, अगर नॉर्मल है तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि नए बच्चे जिनका मेडिकल अभी आगे है आने वाले समय में, वो क्या क्या ध्यान रखें, और अगर आप ये बातें ध्यान रख लेते हो तो आप 100% है वो फिट हो जाते हो। और सबसे ज़्यादा बच्चों को पॉइंट मिल रहा है वो है एक तो ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर बच्चों को पॉइंट मिल रहा है, एक है आपका यूरिन टेस्ट, उसके अंदर भी बच्चों को पॉइंट मिल रहा है, और एक है आपका नोकनी और फ्लैट फुट, और एक आपका आइज, आँख के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं बच्चों को। भर भर के पॉइंट इन्हीं चीज़ों में मिल रहे हैं। बाकी फिट भी लगभग 70-75% बच्चे हैं वो ऑन ग्राउंड फिट हो रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट मिल रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में भी हाइड्रोसील वगैरह या फिमोसिस वगैरह का पॉइंट मिल रहा है। तो सारे डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब हम बात करते हैं कि हाइट और वेट आपका चेक होता है क्या। हाँ, आपका बिल्कुल चेक हो रहा है, और अगर ज़्यादा ही मतलब उल्ट फेर आता है या ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपको पॉइंट देते हैं, और अगर नॉर्मल इधर उधर है तो कोई इशू नहीं है आपका, क्योंकि ये बढ़ने घटने वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हम बात करते हैं आँख के अंदर। तो आँख के अंदर, आँख तो आपको पता है मेजर पार्ट है, तो इसकी तो आपको बिल्कुल इसके अंदर तो एकदम सटीक स्ट्रिक्ट जांच की जा रही है, और अगर कोई इश्यू है तो फिर आपको रीमेडिकल लिख रहा है, तो इससे आपकी आँखें 6/6 होनी चाहिए, ये पता है। और कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट भी मिल रहा है कई कई बच्चों को, रेयर केस में जिसके है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है वो क्लियर होता नहीं है, तो ये पॉइंट भी बच्चों को मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर आपके जो हीमोग्लोबिन का है उसके अंदर पॉइंट मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के अंदर ही पॉइंट मिल रहा है। बाकी ब्लड की जांच आप ब्लड करवाने जाओ तो उससे पहले एक दिन पहले आप है तो जिसका मेडिकल है वो एक दिन पहले अपना अच्छे से प्रॉपर खाना वगैरह और पानी ज़्यादा पिए, और साथ में फल फ्रूट ज़्यादा खाकर जाए, जिससे आपका ब्लड है वो एकदम सही आएगा। और यूरिन टेस्ट के अंदर क्या पॉइंट है कि बच्चे है वो शुरुआत वाला यूरिन है वो दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। जो आपको यूरिन देना है वो मिड वाला, बीच वाला यूरिन ही देना है। वहाँ पर कुछ समय पहले यूरिन आपको शुरुआत में जो यूरिन आता है वो आपको वहाँ नहीं देने, ऐसी गलती नहीं करना है। ये पॉइंट आप ज़बरदस्ती ले लोगे, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो गंदगी होती है उससे यूरिन दोगे तो कोई ना कोई इश्यू आ ही जाएगा। और ये पॉइंट हो गया। और बाकी अब हम बात करते हैं फ्लैट फुट का। तो फ्लैट फुट का पॉइंट भी बच्चों को काफ़ी मिल रहा है। फ्लैट फुट के अंदर है बच्चों को पॉइंट मिल रहा है कि फ्लैट फुट आपको पता है जो नीचे से पैर होता है वो एकदम स्लेट होता है, नहीं मतलब उसके अंदर जो गड्ढा होता है वो नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी बच्चों को अच्छा खासा मिल रहा है। नोकने का पॉइंट भी बच्चों को मिल रहा है। कैरी एंगल जो 15 डिग्री तक एकदम नॉर्मल होता है तब तक चलता है, और इससे ऊपर होता है तो आपको रीमेडिकल देते हैं। तो कैरी एंगल चेक करो तो शोल्डर को थोड़ा पीछे रखना, ऐसे आगे झुकोगे तो फिर आपको कैरी एंगल होने की समस्या हो सकती है, तो ऐसा। और अब बात करते हैं नए बच्चे जो मेडिकल करवाने जाए तो वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो नए बच्चे जो भी जा रहे हैं मेडिकल करवाने, तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने शरीर की पूर्णतः एकदम पूरी सफाई करवा कर जाए। एक भी ऐसा नहीं कि आप सीधे चले गए प्राइवेट पार्ट वगैरह की सफाई नहीं की है तो फिर आपको इश्यू आएगा, वहाँ रीमेडिकल लिखेगा डॉक्टर का, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो आप ध्यान दें कि अच्छे से सफाई वगैरह करवा कर जाए, और आपके जो कान नाक वगैरह एकदम साफ़ करके जाए, क्योंकि सफाई के अंदर आपको पॉइंट नहीं लेना है। अगर ये सफाई आपकी नहीं की हुई तो डॉक्टर आपको एक दो सीधा सफाई वाला नहीं, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना कर देगा, क्योंकि वो ये सोचेगा ये फौज के लायक है ही नहीं, अनुशासन है ही नहीं। तो आप अनुशासन बनाए रखें नए बच्चे जो भी जा रहे हो। और अगर बाई चांस रीमेडिकल मिल भी जाए तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीमेडिकल भी आपने देखा होगा पीछे भर्तियों के अंदर लगभग 70-75-80% तक रीमेडिकल क्लियर होते हैं। हाँ, कोई मेजर ही प्रॉब्लम हो तो ही रीमेडिकल के अंदर बाहर किया जा रहा है, वरना आपको रीमेडिकल के अंदर लगभग आप पास हो जाओगे, नो टेंशन रहना।
और एक आपकी विशेषकर इस बात का ध्यान रखना कि जो आपको रीमेडिकल दे देते हैं तो फिर आप घबरा जाते हो, फिर आप दलालों को वगैरह पैसा दे देते हो कि वो रीमेडिकल क्लियर करवा देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से फिट हो जाओगे। बस हाँ, आराम से रिलैक्स होकर मेडिकल देने जाना है। मतलब मन के अंदर ऐसी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हम मेडिकल दे रहे हैं, ऐसे जाना पॉजिटिव माइंड से कि हाँ ऐसे जा रहे हैं, चेकअप करवाने जा रहे हैं तो आप 100% फिट हो जाओ। और ब्लड प्रेशर भी हाँ मापा जा रहा है, और इसमें भी आपको कोई नहीं है, घबराओगे नहीं तो एकदम प्रॉपर आएगा, और घबराओगे तो ऊपर नीचे होगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है। और डॉक्यूमेंट का भी मैंने कल आपको बता दिया था कि डॉक्यूमेंट के अंदर सुबह ही बताया था मैंने कि जो क्रूशियल डेट है उसके अंदर EWS का जो वैलिडिटी ईयर है वो आपका 24-25 माना, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी OBC वगैरह के लिए अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका क्रूशियल डेट है उससे ही मानेगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। क्रूशियल डेट से पहले का है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्रूशियल डेट के बाद जिसका है हाँ उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आप सही होगा, जो होगा वो सही होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो आप एक तो डॉक्टर से बहस नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिट होना है तो डॉक्टर से आपको एक पॉइंट लिख दिया, मान लो पॉइंट लिख दिया, तो फिर आपको उसमें बहस नहीं करनी है कि ये मेरे में पॉइंट नहीं है, यही आपने गलत लिख दिया। तो ऐसे करोगे तो फिर वो एक नहीं 5 से 7 पॉइंट और लिख देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ नहीं होगा फिर भी वो पॉइंट लिख देगा, फिर वो फेल आपको करवा कर ही मानेगा, क्योंकि उससे बहस नहीं करना है, वो हमसे कई गुना समझदार है। उसने आपको कोई पॉइंट दिया, आपको उससे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है कि वो आपको ज़बरदस्ती कोई पॉइंट देगा। नहीं, सब बच्चे एक समान है उसके, जो फिट है वो फिट है, अनफिट है वो अनफिट है। ऐसा नहीं है कि जो अनफिट है उसको फिट कर रहा है, जो फिट है उसको अनफिट करना है, कभी नहीं करेगा ऐसा। तो इसके लिए आपको आराम से जाना है और पॉजिटिव माइंड से जाना है, अच्छे से खाना खाकर जाना है, और जो फल फ्रूट वगैरह सब खाकर जाओ अच्छे से। और अपना और जिसका ओवरवेट आ रहा है तो वो थोड़ा खाना, मतलब खाना क्या खुद से पानी वगैरह जो है वो थोड़ा खाना वगैरह कम खाकर जाए। और जिसका अंडरवेट आ रहा है तो वो फिर अच्छे से प्रॉपर पानी पीकर जाए, साथ में पानी की बोतल ले जाए, और अपना अच्छे से सब कुछ करे, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। और कई सेंटरों पर क्या मतलब है कि बच्चों का जो सारों का रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है तो उसको रिज़ल्ट अगले दिन बुलवा कर मतलब 12-1-2 बजे तक रिज़ल्ट दे रहा है। तो मतलब 1 से 1.5 दिन भी लग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि सबका 1 दिन के अंदर ही क्लियर हो। हाँ हो सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन भी लग सकता है, 2 दिन मैक्सिमम लगेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाना, प्रॉपर रेस्ट लेना और अच्छे से मेडिकल देने जाना। और मेडिकल देने सबको जाना चाहिए, आधा नंबर एक्स्ट्रा हो 1 नंबर एक्स्ट्रा हो, क्योंकि कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं होता है। 1 नंबर भी बढ़ जाए, 5 नंबर भी बढ़ जाए और बढ़े ही ना, कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आपको सबको मेडिकल देने जाना है। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो अनुपस्थिति है वो कितनी रह रही है। तो अनुपस्थिति आपकी मानो 5 से 7% ही रह रही है, बाकी बच्चे सारे प्रेजेंट हो रहे हैं, नो टेंशन रहो। और जो मैंने बताया ये सब आप टिप्स फॉलो करना, 100% आप फिट हो जाओगे। और कोई डाउट है तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई दे दूंगा। आप चैनल से जुड़ जरूर जाना, एकदम सटीक रिव्यू यहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।